सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिडिल क्लास बैंकर एक। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार देखो, मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें और कैसे करें। तो मैंने क्या किया था कि मैंने वीकली पीडीएफ की थी। मैंने डेली ना तो डेली जो करंट अफेयर आते हैं ना तो मैंने वो करे थे, और ना ही मैंने मंथली पीडीएफ उठाई थी। मैंने अपना वीकली पीडीएफ उठाई और अपना डेली उसको करता था। कैसे करता था, जैसे एक वीक की पीडीएफ है, अपना हाफ उसको आज कंप्लीट कर लिया, हाफ देन उसको कल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा जल्दी टाइम हो जाता था कंप्लीट करने का, ठीक है। और आप इसको किस तरीके से करते थे, देखो यार, ये आपका तरीका है कि आप हार्ड कॉपी में करेंगे या फिर सॉफ्ट कॉपी में करेंगे। मैं क्या करता था, मैं सॉफ्ट कॉपी में करता था, एज इन प्रिंट आउट निकलवा के, या फिर आप डायरेक्ट लैपटॉप से पढ़ते हो। तो मैंने क्या किया, अपना मैं नॉर्मली लैपटॉप में मेरे पास पीडीएफ रहती थी, तो मैं अपना डायरेक्ट ही पीडीएफ से पढ़ता था, ठीक है। लैपटॉप में इसमें क्या होता है, मतलब स्क्रॉल करने का ना डायरेक्ट एक शॉर्टकट होता है, तो मैं अपना उसको करके अपना पीडीएफ स्क्रॉल होती रहती थी कंटिन्यू ऑटोमेटिकली, और मैं अपना रीडिंग करता रहता था, ठीक है। अब फिर सेक्शनल मॉक की बात आती है, ठीक है। ये सेक्शनल मॉक मोस्टली उनके लिए है जो कि किसी भी, चाहे वो क्वांट सेक्शन हो या फिर रीजनिंग हो, उनका वीक है, एज इन मतलब जैसे किसी का रीजनिंग में स्कोर अच्छा नहीं आता है या फिर क्वांट में स्कोर नहीं अच्छा है, तो ये सब उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से, अगर आप दोनों में वीक है तो आप दोनों के सेक्शन लगा सकते हैं, और अगर आप एक में हैं तो आप एक का भी लगा सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि हाँ, आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर अवेयरनेस पे। तो कंप्यूटर अवेयरनेस यार देखो, मेंस का है और प्री में तो नहीं आता। सभी को पता है कि आरआरबी में प्री में रीजनिंग और क्वांट आती है, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस का देखो यार, मैं जो फॉलो करता था अपना, मैं केवल एक यूट्यूब चैनल फॉलो करता था, और वो है हमारा साहिल चराया सर का, ठीक है। तो इनकी यूट्यूब पे हैं, फ्री वीडियोस हैं, अपना एमएस ऑफिस की अलग है, नेटवर्किंग की अलग हैं, और बेसिक की अलग है। तो हर तरीके से है। मैं कम से कम मतलब ये मैंने एटलीस्ट 2 वीडियोज़ उनके हिसाब से करी है जो कि बच्चे अभी न्यू स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मली क्या करता था यार, देखो मैं मतलब 2 से 3 वीडियो तो मैं कर ही लेता था, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, अपना 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, ठीक है। तो और इसके अदर सोर्सेज क्या हैं, देखो मैंने गाइडली का पीडीएफ कोर्स ले रखा था, बंडल, ठीक है। तो उसमें अपना कंप्यूटर अवेयरनेस के क्या होता था, थ्योरेटिकल आती थी, तो मैं थ्योरेटिकल करता था, देन उसके बाद में उसके एमसीक्यू लगाता था, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस मैंने ऐसे की है। अब आती है मॉक्स की, ठीक है। यार देखो, मॉक्स का सबसे बड़ा एक इशू कह सकते हो, या फिर एक डाउट कह सकते हो कि भाई कैसे, कितने मॉक लगाएं, कब कब लगाएं, उसको एनालाइज कैसे करें, क्या उसका बेस बना के चलें, ठीक है। तो इसमें मैं आप सभी के साथ उसका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो देखो यार, एटलीस्ट 2 मॉक तो आप लगाओ, ठीक है। एक आरआरबी पीओ का और एक आरआरबी क्लर्क का, ठीक है। किस वजह से, रीज़न बिहाइंड 2, आपको एग्ज़ाम लेवल पता लगेगा पीओ का भी और क्लर्क का भी ऑन द सेम डे, ठीक है। टाइमिंग मैनेज कैसे करनी है, क्योंकि पीओ में टाइमिंग अलग मैनेज होती है और क्लरिकल में टाइमिंग अलग मैनेज होती है, ठीक है। बिकॉज दोनों का जो लेवल है वो डिफरेंट है, ठीक है। और आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बनाए रखना है अगर आपका लेवल अच्छा चल रहा है, प्लस आपको एक्यूरेसी पे मोस्ट मैं कहूँगा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यार एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो केवल स्पीड का क्या करोगे, ठीक है। स्कोर तो आपका एक्यूरेसी से आना है, ठीक है। और इसके बाद आप एक्सपीरियंस ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स कि आपने हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। जस्ट लाइक मेरा क्या था, मैं पहले अपना रीजनिंग करता था, ठीक है, क्योंकि मेरा रीजनिंग जो पोर्शन है वो एज़ कम्पेयर टू क्वांट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और रीजनिंग मैं पहले करता था, देन उसके बाद मैं क्वांट करता था, ठीक है। अब किसी का क्वांट अच्छा हो सकता है तो वो अपना क्वांट पहले अटैम्प्ट कर सकता है, रीजनिंग बाद में अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप टाइमिंग को अपना मेंटेन करके चलें, क्योंकि इसमें आपके पास 45 मिनट्स हैं ओनली, ठीक। तो मैं क्या करता था, मेरे 20 से 21 मिनट में मेरी रीजनिंग हो जाती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देता था क्वांट सेक्शन को, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि क्वांट में जैसे हमारे अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं, या फिर हमारे मेथड जो है वो दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं अपना क्वांट सेक्शन बाद में करता था, ठीक है। बाकी आप लोग एक स्ट्रेटेजी ये भी कर सकते हो कि अपना पहले रीजनिंग से जो भी आपसे मतलब सामने क्वेश्चन आ रहे हैं आप वो कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद आप फटाफट से क्वांट सेक्शन पे चले गए कि भाई लास्ट में आएंगे, एक बार हमारे से जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं अपना पहले उनको मतलब सही करके, देन उसके बाद हम अपना जो हमारे स्किप क्वेश्चन हुए हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो ये सब कर लिया, ठीक है। और हाँ, एनालिसिस आपको डेली करना है, प्री के मॉक्स का एटलीस्ट उसको नहीं छोड़ना है, डू नॉट स्किप
टू एनालाइज द मॉक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही आपके वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक, और आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है वो बताएगा, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम से पहले ये ज़रूर करें, एनालाइज करें डेली एटलीस्ट 2 मॉक्स दें। और हाँ, जब आपका प्री नज़दीक आ जाएगा तो उसमें आपने क्या करना है, आप 2 के 4 मॉक्स भी लगा सकते हैं, 2 फॉर पीओ एंड 2 फॉर क्लर्क, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा मतलब रूटीन बन जाएगा, और प्लस आपका जो एक हेजिटेशन होता है ना कि सवाल को या फिर एग्ज़ाम में कैसे हम अपना उसको अप्रोच रखें, ठीक है। तो उस चीज़ का जहाँ आपका एक बार क्या कहते हैं ढीठ खुल जाता है, ठीक है, हेजिटेशन खुल जाता है आपका, तो आप उसको ईज़िली मतलब बिना किसी परेशानी के आप क्वेश्चन को ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा मेंस का मॉक। मेंस का मॉक हम कैसे लगाएं, ठीक है। तो मेंस का मॉक देखो मेरे अकॉर्डिंग आप ब्लॉग वीक में 1 लगा सकते हैं, और अगर आपके पास आपको लगता है कि हाँ मतलब टाइम है मेरे पास या फिर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप अपना 2 भी लगा सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट डे अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपके ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे अपने पोर्शन पे, जो भी आपका है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है या फिर स्किप वाला जो भी पार्ट है, आप उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आता है कि भाई सबसे बड़ा डाउट कि मॉक्स को हम एनालाइज़ कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता था कि सबसे पहले तो मैं परसेंटाइल चेक करता था कि परसेंटाइल मेरे कितने हैं, ठीक है। तो देखो यार, अगर आपका 80 परसेंटाइल से नीचे है तो आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अभी आपने बहुत कुछ सीखना है, आपको बेस लेवल अपना जो कहते हैं कि हमारा बेस लेवल अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है या बना ही नहीं है, ठीक है। आपने सबसे पहले उसको करना है, ठीक है। देन अगर आपकी 80 to 85 है तो आपका गुड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार अभी ये ना आप बिलो एवरेज हो, ठीक है, और ना ही अबव एवरेज हो, यानी कि हाँ आप फ्री माइंड हो सकते हो कि नहीं यार मुझे ये करना है वो करना है, तो वो चीज़ ऐसा नहीं है। 80 to 85 आपको वो शो कर रहा है, ठीक है। 85 से 90 परसेंटाइल आपको क्या करता है कि हाँ आप उस चीज़ के पास हो, यानी कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के पास आप काफ़ी पहुंच चुके हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो भी कंपटीशन में है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो स्कोर चेक करते हैं, परसेंटाइल चेक नहीं करते। परसेंटाइल आपका क्या होता है, ये शो करता है कि जो मॉक आप दे रहे हो, ठीक है, उसका लेवल एक्चुअल में ईजी है या मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट और ईजी और डिफ़िकल्ट लेवल कैसे आइडेंटिफाई होता है यार, वो देखो क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि यार ये ईजी था, ये था, वो था, तो वो जब अदर कैंडिडेट के भी जो स्कोरिंग है वो कम ही आती है, ठीक है, तो उससे पता लगता है कि हाँ भाई, जैसे कई बार मेंस के में या फिर प्री में जो हमारा एक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि भाई काफ़ी बार कट ऑफ बहुत कम चला जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि एग्ज़ाम ही टफ आया है, ठीक है। और हाँ, अगर आपकी 90 परसेंटाइल से अबव है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, आप एग्ज़ाम निकालने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आप जो भी स्ट्रेटजी कर रहे थे, जो भी आपकी अप्रोच चल रही है मॉक्स को अटेम्प्ट करने में, ठीक है, वो आपकी एकदम करेक्ट चल रही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई भी करना है, कैसे? सबसे पहले तो आपने करना है कि भाई जो भी आपके क्वेश्चन मिस हुए हैं, स्किप करें आपने, ठीक है, उनको सबसे पहले सॉल्व करके देखें कि यार मैंने ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं करे या फिर क्या रीज़न था, मैंने जो छोड़ दिए हैं क्वेश्चन वो क्यों छोड़े, ठीक है। इसके बाद आपने करना है कि जो सवाल मेरे गलत हुए हैं, ठीक है, उनको आपने चेक करना है कि यार ये मेरे क्वेश्चन गलत क्यों हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को उस टाइम पे सोल्व करते हुए मेरी क्या माइंडसेट चल रहा था, मेरी क्या थिंकिंग चल रही थी, ठीक है। आपने उसके बाद फिर उसको सवाल को सोल्व करना है, और अगर आपको उस चीज़ में या फिर उस मेथड में आपका डाउट क्लियर नहीं है तो आपने क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपने सवाल सही करे हैं उनसे आप एक बार गो थ्रू होंगे, उनको एक बार दोबारा से विज़िट करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपने जो टाइमिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ली थी उस टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, सो यू मेक श्योर दैट यू विल रिड्यूस योर टाइम एज़ कम्पेयर टू लास्ट वन, ठीक है। तो ये होता है एनालाइज करने का, ठीक है, और उस पोर्शन को आप और भी स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा प्रोसेस टू इंक्रीज द स्कोर। अब ये कैसे होगा यार, अब इसको क्या करना है, देखो हमने सबसे पहले उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, उन क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है जो कि सबसे कम टाइम लेते हैं, ठीक है। उनसे क्या होगा यार, जो तक को अगर क्वेश्चन टाइम कम लेगा, ठीक है, तो हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके लिए टाइम बचेगा तो वो बचेगा नहीं, हमें बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो
क्वेश्चन जो आते हैं वो कौन कौन से होते हैं कि जैसे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, वन लाइनर जो हमारे वन वर्ड आते हैं, वन वर्ड एज इन जिसमें हमारा एक सिंगल वर्ड आ जाएगा, उसमें हमें अल्फ़ाबेट के बीच का जो सीरीज़ होती है वो काउंट करनी होती है कि भाई एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन, मिसिंग नंबर और इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके स्कोरिंग के होते हैं, ठीक है। इनको चाहे आप लास्ट में कर सकते हो या फिर आप स्टार्टिंग में करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, सो दैट कि आपके पास जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं उनके लिए टाइम बच पाए, ठीक है। और अब जो आपको वीडियो देखनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वांट की है, रीजनिंग की है या फिर आपकी करंट अफेयर की है, जो भी XYZ, ठीक है, उनको कैसे आपने अपना सही तरीके से जो कि आपको बेनिफिट दे वो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना वीक पोर्शन फाइंड आउट करना है, वो कैसे होगा आपका मॉक का एनालिसिस करके, ठीक है। उसके बाद आपको राइट सोर्स पता होना चाहिए कि आप किस वीडियो से अपना गुड रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, और कौन सी ऐसी वीडियो है जो आपको सही नहीं दे रही है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो आप रीजनिंग है या क्वांटिक, इन दोनों में आपने कैसे करना है वीडियो को। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपने उसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको अपना मेथड पता लगेगा कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद हमने टीचर का सोल्यूशन देखना है, ठीक है, कि वो टीचर जो है वो किस तरीके से अप्रोच कर रहा है, उसका सॉल्विंग मेथड क्या है, उसने किस पॉइंट को पहले पकड़ा, किस पॉइंट को बाद में पकड़ा, ठीक है, वो चीज़ आपने पकड़नी है, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि यार मेथड जो है वो मेरा ज़्यादा सही है या फिर उस टीचर का सही है जो कि समझा रहा है, ठीक है। इनमें से आपको जो भी मेथड आपको सही लगे आप अपने सॉल्यूशन के लिए या फिर अपने माइंडसेट के लिए आप वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि करंट अफेयर का रिवीजन कब करें और कैसे करें जो कि याद रहे सही से। तो देखो मेरे हिसाब से जो मैंने किया था, मैं पहले 1 मंथ का कंप्लीट कर लेता था, ठीक है। उसके बाद क्या नाम, जो भी मैंने मंथ कंप्लीट करा है उसके जो एक हेडिंग्स होते हैं ना, ठीक है, हेडिंग्स और मेन पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, उनको एक बार रीडिंग कर लेता था मंथ कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। उससे मेरे पास एक तो यार मोटा मोटा पॉइंट मेरे माइंड में सेट बैठ जाता था, जो भी रहता था थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है। और देन उसके बाद क्या करता था मैं, उसके बाद सेकंड मंथ करता था, ठीक है। देन उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड कर लिया, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों मेरे एक साथ हो गए तो मैं उन दोनों को फिर एक साथ रिवाइज करता था, उसके बाद फिर मैं करता था डिटेल में, ठीक। तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर का। अब आते हैं हमारा, इसके बाद क्या बचता है, हाँ, क्वेश्चन ऑफ एवरी एस्पिरेंट कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, ठीक। तो देखो यार मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या यूज़ करा था। देखो पहले मैं क्या करता था, टेक्स्ट बुक यूज़ करता था, ठीक है। मुझे लगता था कि हाँ मेरे हिसाब से ये सही है, ठीक है। बट लेटर जब मैंने एग्ज़ाम दिए, मैं 2021 में मेंस में रुका, 2-3 एग्ज़ाम में रुका मैं, ठीक है, क्योंकि एक तो मेरा क्लियर हो गया था IBPS PO का, उसका मैंने इंटरव्यू भी दिया था, ठीक है। तो तब मुझे लगा कि हाँ यार थोड़ा सा एक लेवल अप जाना चाहिए मुझे, ठीक है। तब मैंने थोड़ा सा गाइडली, एक आप सभी को पता होगा बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है और इसका एक अपना प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े सबसे पहले, उसके बाद मैंने इसके कुछ फ्री मॉक्स दिए, ठीक है। तो वो सब स्टार्टिंग में तो यार देखो मुझे लगा कि हाँ भाई इसका लेवल काफ़ी हाई है, ठीक। बट लेटर ऑन मुझे पता लगा कि जब मैं इसको मॉक देता रहा कि यार काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले तो मैंने इसका एक डायरेक्ट ही मैंने PDF बंडल कोर्स लिया था, ठीक। अल्टीमेट था शायद, अल्टीमेट PDF बंडल कोर्स के नाम से। उसमें क्या होता है यार, आपके हर एग्ज़ाम के हिसाब से ना आपको PDF प्रोवाइड होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखो मुझे जो इसमें सबसे बेस्ट लगा क्या था कि PDF आपको मिलती है, उसमें आप PDF से भी कर सकते हो और चाहे सेम PDF को आप टेस्ट दे के भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक। आप लोग एक बार जाके अपने लेवल पे इंक्वायर कर सकते हो, ठीक। अब देखो मैंने टेक्स्ट बुक और गाइडली इन दोनों को मैं मैनेज कैसे करता था, क्योंकि यार 2 प्लेटफॉर्म पे मॉक लगाने अच्छी बात है, ठीक है, और जल्दी से हर किसी पे मैनेज नहीं होता। तो मैं क्या करता था, देखो यार स्टार्टिंग में मैं लगाता था, ठीक है, इसमें मेरे परसेंटाइल अच्छे बनते थे, 95 एवरेज बनता था मेरा, ठीक है। बट जब कहते हैं ना कि यार अगर एग्ज़ाम को मेंस में भी मेंस एग्ज़ाम में भी निकालना है तो आपने कुछ एक लेवल अप करना पड़ेगा। तो मैंने गाइडली का जब मॉक लगाने स्टार्ट करे तो स्टार्टिंग में देखो यार परसेंटाइल गिरा, डेफिनेटली गिरा, मेरा 60-70 भी आया है और 70 से फिर 80, फिर कभी कभी मेरा 50 पे भी आया है, ठीक है। बट मैंने क्या करा, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद जब मैं इसके कंटिन्यू मॉक देने लगा, ठीक है, मैं बीच में फिर मैंने क्या करा, गाइडली के मॉक मैंने बढ़ाए और टेक्स्ट बुक के कम करे, ठीक है। जब भी गाइडली का मुझे लगता था कि यार काफ़ी डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो मैं अपना टेक्स्ट बुक के दे लेता था, ठीक है। तो इसके भी मॉक देता था, इसके मॉक देता था, ठीक है। इससे देखो मेरे
क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है यार। देखो सबसे पहले तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई मेरा लेवल कहाँ चल रहा है, ठीक, क्योंकि इसमें और इसमें इन दोनों के जो मॉक्स हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक। मैं ना किसी की बुराई कर रहा हूँ ना किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, जो मुझे लगा है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरी स्पीड बढ़ी है डेफिनेटली, ठीक है। एग्ज़ाम का जो लेवल था, ठीक है, और जो मेरा लेवल था दोनों बढ़े, ठीक। एग्ज़ाम का लेवल के कंपेयर में जो इसमें क्वेश्चन है वो हाई है, मैं पहले ही आपको अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गाइडली आपको एक लेवल अप देता है, ठीक। उससे क्या होगा, आपको जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो आपको थोड़ा सा इजी लेवल पड़ेगा, ठीक है। और यही रीज़न है कि अभी 2022 में मैंने इसका जो PDF बंडल कोर्स है वो परचेज़ करा, ठीक है। और अब की बार मेरे हमारे 6 एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग के, ठीक है, 6 के 6 मेरे क्लियर हुए हैं प्री, आई मेंशन प्री, ठीक है। और सभी में एक RRB PO को छोड़ के मेरे सभी में कट ऑफ से काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर आए हैं, ठीक है। और अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने PDF के भी लगाए हैं इसमें, ठीक है। 2 मॉक मैं देता ही था इसके डेली, ठीक है। और उससे मेरी प्रिपरेशन है, स्ट्रेटेजी है, अप्रोच है, टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी सब मेरी मेंटेन रहती थी इससे, ठीक है। और अब मैं आपको अभी जैसा आप लोगों ने देखा मेरा RRB क्लर्क का प्री का स्कोर कार्ड आपने देखा, ठीक है। आप चाहिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक। और RRB PO का भी मैं जल्दी शेयर करूँगा, ठीक है। और RRB PO के मेंस का भी करूँगा, देन IBPS PO का जब एग्ज़ाम आएंगे तो मैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आई विल अपलोड दिस वीडियो, ठीक है, ऑन दैट टॉपिक। तो अभी देखो आप लोगों को क्या करना है, जो मुझे सही लगा, मेरी स्ट्रेटजी ये थी, ठीक, जो भी आप लोगों ने देखी। और आप लोग एक बार इसको अपना ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो देखो यार, हर किसी की अपनी अपनी होता है कि वो कैसे अप्रोच रखता है, कैसे अपनी कंसिस्टेंसी बनाता है, ठीक। तो मैंने अपना ये अप्रोच रखा था, मेरी स्ट्रेटजी ये रही, ठीक है। और बाकी दैट्स इट, थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और अभी तक के आप लोगों ने जो भी प्यार दिखाया, जो भी आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू। जय हिंद।